नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव, संस्थापिका जज्बातों के भवसागर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के कार्यक्रम काव्यधार, जो एक साप्ताहिक काव्य गोष्ठी का कार्यक्रम है। काव्यधार में आपको तो हर बार मैं बताती हूँ इस बात को कि कभी जो है बहुत ही शीतल सा, बहुत ही प्यार भरा धार लगता है, और तो कभी कभी तलवार जैसा और सुई जैसा नुकीला सा भी धार लगता है। और आज के काव्यधार में देखते हैं कि किस तरह के धार आप तक पहुंचते हैं, और उन धार को पहुंचाने के लिए आज जो हमारे साथ साथी कलमकार हैं, साथी रचनाकार हैं, मैं चलिए सबसे पहले उनका परिचय करवा देती हूँ आप सभी के साथ में। हमारे साथ हैं संगीता चौबे पंखुड़ी जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप इंदौर से हैं, जहाँ क्या रजवाड़ा बहुत ही प्रसिद्ध है, और इंदौर को कौन नहीं जानता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ममता जी हमसे जुड़ी हुई हैं झारखंड से। रामगढ़, किस चक्की का आटा खाते हैं रामगढ़ वाले, ये डायलॉग सभी ने सुना होगा, तो उस वाले रामगढ़ शायद नहीं है, लेकिन रामगढ़ से हैं, झारखंड के। बहुत बहुत स्वागत है ममता जी। और साथ ही हैं मेरे करीब से रहने वाले, मेरे पड़ोसी, मैं नोएडा में हूँ, वो गाजियाबाद में है, सुरेश चंद्रा जी हमारे साथ, जो अनेक विधाओं पे लिखते हैं और बड़े बड़े मंचों पे उनका जाना होता है। बहुत बहुत स्वागत है सुरेश चंद्रा जी। तो बस आप सभी भी जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, और लाइक कमेंट के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मौका फिर बार बार नहीं मिलता है, और फिर बाद में आप इस वीडियो को ढूंढते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा, और शेयर कर लेंगे तो मिल जाएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है शशि भूषण संज्ञा जी और शहनाज बानो जी, आप सभी का स्वागत है। और जो ऐसे जुड़े रहिए, अंत तक हमारा साथ निभा के रखिए। तो चलिए कुछ पंक्तियां पढ़ती हूं मैं, सुनिएगा। हौसलों की पतवार से कश्ती ख्वाबों की खेती हूँ, हौसलों की पतवारों से कश्ती ख्वाबों की खेती हूँ, वतन की मिट्टी मान चंदन भाल पर सजा लेती हूँ। फक्र होता है मुझे यह सबको बताने में यारों, फक्र होता है मुझे ये सबको बताने में यारों। हिंद मजहब है मेरा और मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, और मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ। तो ये पंक्तियां, ये शब्द, ये अल्फाज जिसके कलम से फूटे हैं, वो संगीता चौबे पंखुड़े जी हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले उन्हीं को बहुत ही प्यार और बहुत ही सम्मान के साथ आपको आवाज देती हूँ संगीता जी, कि माँ वीणा पाणी की चरणों में वंदना के साथ अपने काव्य पाठ का भी हमें रसा स्वादन कराएं। बहुत बहुत स्वागत है संगीता जी। नमस्कार स्मिता जी, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मंच पर उपस्थित सभी काव्य मनीषियों को सादर नमस्कार, नमन, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। मैं संगीता चौबे पंखुड़ी, इंदौर मध्य प्रदेश से, जैसा परिचय दिया है स्मिता जी ने, और बहुत ही सुंदर मंच का आयोजन किया है उन्होंने आज, और हम सबको जो यहाँ पर निमंत्रित किया है काव्यधार कार्यक्रम में, उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और माँ शारदे के चरणों में एक गीत के माध्यम से श्रद्धा पुष्प अर्पित करती हूँ। आप सबका बहुत स्वागत, बहुत स्वागत, धन्यवाद। होठों पर मीठी सरगम कंठ वीणा तार दे दो माँ, होठों पर मीठी सरगम कंठ वीणा तार दे दो माँ, सबको दिया मुझको भी उपहार दे दो माँ, सबको दिया मुझको भी उपहार दे दो माँ। होठों पर मीठी सरगम कंठ वीणा तार दे दो माँ, सबको दिया मुझको भी उपहार दे दो माँ, सबको दिया मुझको भी उपहार दे दो माँ। तू है स्वर की देवी तेरी महिमा परंपार है, तू है स्वर की देवी तेरी महिमा परंपार है, हाथ में वीणा धारण करती मोती गले का हार है, हाथ में वीणा धारण करती मोती गले का हार है। मेरी वाणी को घुंघरू सी, मेरी वाणी को घुंघरू सी झनकार दे दो माँ, सबको दिया मुझको भी उपहार दे दो माँ, सबको दिया मुझको भी उपहार दे दो माँ। और अगला बंद निवेदित करती हूँ। जी 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 जी।
बहुत उर्मे सुंदर। करुणा भाव है तेरे मन में मधुरस रंग है, उर्मे करुणा भाव है तेरे मन में मधुरस रंग है, शब्द और गीतों की अधरों पर बजती जल तरंग है, शब्द और गीतों की अधरों पर बजती जल तरंग है। ज्ञान सुधा से तृप्त ज्ञान सुधा से तृप्त करो माँ, विद्याधिकार दे दो माँ, सबको दिया मुझ उपहार दे दो माँ, को दिया मुझको भी उपहार दे दो माँ। और गीत का अंतिम बंद सादर निवेदित है। जी जी, बहुत तू स्वागत। बहुत बढ़िया पढ़े। उषतवर्णी कमल विराजित, तू शतवर्णी कमल विराजित पुस्तक तेरे हाथ है, भक्तों की पीड़ा संकट तेरे अंतर मन को ज्ञात है, भक्तों की पीड़ा संकट तेरे अंतर ज्ञात है। तेरी शरण में आई अकिंचन, तेरी शरण में आई अकिंचन, अपना प्यार दे दो माँ, सबको दिया मुझको भी उपहार दे दो माँ, सबको दिया मुझको भी उपहार दे दो माँ। होठों पर मीठी सरगम कंठ वीणा तार दे दो माँ, सबको दिया मुझको भी उपहार दे दो माँ, सबको दिया मुझको भी उपहार दे दो माँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और माँ शारदे का आशीर्वाद आपकी इन पंक्तियों के साथ हम महसूस कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां, बहुत ही सुंदर वंदना। और मैं संगीता जी, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि कितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि भूषण संज्ञा जी हैं और शहनाज बानो जी हैं। शशि भूषण संज्ञा जी सभी का स्वागत कर रहे हैं, प्रणाम कह रहे हैं। भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी, आप सभी का अभिवादन कर रहे हैं, सभी का स्वागत कर रहे हैं। कुंदन वर्मा जी हैं, मनु बदायनी जी हैं, रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं, कीर्तन त्रिपाठी जी हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मनु बदायनी जी, आप जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सभी लोग ऐसे ही साथ बना के रखें। आपने अगर उनको नहीं सुना है, संगीता जी, ममता जी और सुरेश जी, तो आप उनको जरूर सुनिएगा, मनु जी को। और जब भी आप सुनेंगे तो सारे रस हैं उनके पास, एक से बढ़कर एक। मेरे पसंदीदा शायर कह लीजिए, कवि कह लीजिए, उनमें से वो एक है। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संगीता जी, इतनी खूबसूरत पंक्तियों के बाद मैं चाहूंगी कि आप कुछ और भी हमें सुनाइए, जी फिर हाँ, हम लोग जैसा आगे आप बढ़ते हैं। बिल्कुल, जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे पुनः आमंत्रित करने के लिए स्मिता जी। और बहुत ही सुंदर मंच आपने जमाया है और हम बस सब प्यार गाने है आप लोगों का। के चार पंक्तियां मैं आपको और आपके मंच को समर्पित करती हूँ। स्वागत है जी। जी, आभार। श्रद्धा सुमन माँ शारदे के चरणों में अर्पित करती हूँ, श्रद्धा सुमन माँ शारदे के चरणों में अर्पित करती हूँ, लेखनी के माध्यम से समाज को उत्प्रेरित करती हूँ। बड़ा ही भव्य आयोजन किया जज्बातों के भवसागर मंच ने, बड़ा ही भव्य आयोजन किया जज्बातों के भवसागर मंच ने, करबद्ध सविनय स्मिता जी को आभार निवेदित करती हूँ, करबद्ध बहुत बहुत सविनय शुक्रिया। स्मिता जी को आभार निवेदित करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और जी जैसे कि हम लोग सब अब त्योहार मनाने के मूड में हैं, और जन्माष्टमी जो हमारा त्योहार बहुत ही बड़ा त्योहार है हमारे देश का, हिंदू संस्कृति का, कृष्ण भगवान के जन्म का, वो कुछ समय बाद ही जन्म लेने वाले हैं। तो एक गीत में कृष्ण भगवान के ऊपर ही समर्पित करती हूँ और आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ। एक मुक्तक के माध्यम से आप सबसे जुड़ने का प्रयास करती हूँ। रचयिता सकल सृष्टि के समग्र ब्रह्मांड समेटे हैं, रचयिता सकल सृष्टि के समग्र ब्रह्मांड समेटे हैं, चुराते माखन है ब्रज में मुख पर दही लपेटे हैं, चुराते माखन है ब्रज में मुख पर दही लपेटे हैं, बलिहारी यशोदा माँ कान्हा की नटखट मुद्रा पर, बलिहारी यशोदा माँ कान्हा की नटखट मुद्रा पर,
वो संपूर्ण जगत के पालनहार वसुदेव की के बेटे हैं। वो संपूर्ण जगत के पालनहार वसुदेव की के बेटे हैं। और एक गीत सौंपती हूँ आप सबको, सुनिएगा। सारा जग है ज्योतिर्मय, सारा जग है ज्योतिर्मय, ज्योत सिर्फ शाम है। प्रीत के हजार घटक, प्रीत सिर्फ शाम है। प्रीत के हजार घटक, प्रीत सिर्फ शाम है। सारा जग है ज्योतिर्मय, ज्योत सिर्फ शाम है। प्रीत के हजार घटक, प्रीत सिर्फ शाम है। सुनिए। देवकी के पुत्र श्याम, माता यशोदा बनी। देवकी के पुत्र श्याम, माता यशोदा बनी। एक ही जन्म में दोनों माँ के वो बने ऋणी। ब्रह्मांड के रचयिता है, सृष्टि उनसे है बनी। बाल लीला नित करे लिपटाए वो मुख पे दही। बाल लीला नित करे लिपटाए वो मुख पे दही। हर किसी को दंभ है, हर किसी को दंभ है। विनीत सिर्फ शाम है, प्रीत के हजार घटक, प्रीत सिर्फ शाम है। और ये भी देखिए। बांसुरी की मीठी धुन ब्रज में बजाते रहे। जो थे खिवैया जग के, वो गाय चराते रहे। जो थे खिवैया जग के, वो गाय चराते रहे। गोपियों के संग श्याम रास रचाते रहे। एक थे मगर अनेक, श्याम दर्शाते रहे। हम सभी जानते हैं कि जब कृष्ण भगवान सब गोपियों के साथ रास रचाते थे तो वो उनकी एक ही रहते, वो एक ही है पर वो सभी गोपियों के साथ एक एक नजर आते थे। क्या बात है। गोपियों के संग श्याम रास रचाते रहे। एक थे मगर अनेक, श्याम दर्शाते रहे। सुर से सारे गीत हैं, सुर से सारे गीत हैं। संगीत सिर्फ शाम है, प्रीत वाह वाह के वाह। हजार घटक, प्रीत सिर्फ शाम है। और ये भी देखिए। सज्जनों के रक्षक थे, दुर्जन को मारते रहे। प्रकृति सुरक्षित हो, गोवर्धन धारते रहे। प्रकृति सुरक्षित हो, गोवर्धन धारते रहे। मित्रता का कर्ज शाम यूं उतारते रहे। पग सुदामा के अश्रु से पखारते रहे। पग सुदामा के अश्रु से पखारते रहे। भीत के दुरूह क्षण, भीत के दुरूह क्षण। मीत सिर्फ शाम है, प्रीत के हजार घटक, प्रीत सिर्फ शाम है। हाँ, और आगे देखिए। धन्यवाद। 16,000 रानियों का उद्धार शाम ने किया। नाम दे के अपना काम पुनीत शाम ने किया। नाम दे के अपना काम पुनीत शाम ने किया। द्रौपदी की लाज रखी, चीर शाम ने बढ़ा। राधा तो पूजी गई, तीर शाम को लगा। हम सभी जानते हैं कि कृष्ण भगवान की मृत्यु अंत समय में उन्हें तीर लगा था पैर में। राधा तो पूजी गई, तीर शाम को लगा। प्रेम के विविध है रूप, प्रेम के विविध है रूप। रीत सिर्फ शाम है, प्रीत के हजार घटक, प्रीत सिर्फ शाम है। और गीत का अंतिम बंद आपको सौंपती हूँ। अधर्मियों को धर्म का
पाठ पढ़ाते रहे, कर्म है जीवन का मर्म सार बताते रहे, कर्म है जीवन का मर्म सार बताते रहे। तन तो नश्वर है हमें संज्ञान कराते रहे, आत्मा अजर अमर है ज्ञान सिखाते रहे, आत्मा अजर अमर है ज्ञान सिखाते रहे। जग भंवर है हार का, जग भंवर है हार का, जीत सिर्फ शाम है पीत के हजार घटक, प्रीत सिर्फ शाम है प्रीत के बहुत सुंदर। हजार घटक, प्रीत सिर्फ शाम है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर संगीता जी। और जिस तरह से आपने इसको प्रस्तुत किया, आज जन्माष्टमी का माहौल बना दिया, और सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जी जी जी, काफी लोग जुड़े हुए हैं और वो सभी आपकी बहुत बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। और आपको पता है, एक से बढ़कर एक रचनाकार जो शीर्ष पे हैं, जिनको परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे लोग भी आपको सुन रहे हैं, उनमें से एक बड़ा नाम है राजेश राज जी का। वो हालांकि वो तो कह रहे हैं कि सराहनीय प्रयास स्मिता, ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे मैं सबको यहाँ पे बांधती हूँ ना, तो उनको बहुत अच्छा लगता है ये। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों को सुन रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है ये। कीर्तन त्रिपाठी जी हैं, कह रहे हैं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण जानकी वल्लभम। जी हाँ, आज तो ये भजन होता ही होता है। भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं, जय श्री कृष्ण, बहुत सुंदर बोल रहे हैं। डॉक्टर रेखा रानी शर्मा जी हैं, जो एक बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, चित्रकार हैं, और वो आपको सुन रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है रेखा जी आपका। मनु बदायनी जी का प्यार और उनके शब्द आपको लगातार मिल रहे हैं, बहुत ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, बहुत बहुत आभार सभी जो भी प्रशंसा कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं और लगातार उत्साहवर्धन कर रहे हैं, सभी को सादर आभार व्यक्त करती हूँ। जी भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी, सर मैं बिल्कुल सुनाऊंगी, बस मेरा नंबर आएगा तो मैं उसी समय सुनाऊंगी। आपने सुना, उसको सराहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, आप सभी को जय श्री कृष्ण। सुधीर श्रीवास्तव जी कह रहे हैं आदरणीय सुरेश चंद्र जी, बहनों स्मिता जी, संगीता और ममता का स्वागत, अभिनंदन। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज आपको यहाँ होना था, लेकिन कुछ कारणवश आप यहाँ नहीं हो पाए। जन्माष्टमी तो कल है ना। जन्माष्टमी एक्चुअली 2 दिन मनाया जाता है ना, तो वो बड़ा कंफ्यूजन से रहता है कीर्तन जी, कि जिस दिन मान लो उस दिन ही हो जाता है। आज भी कुछ लोग मनाते हैं और कल भी मनाएंगे, 2 दिन का है ये उत्सव। और जी सभी लोग बहुत बहुत आपकी सराहना कर रहे हैं। बस चूंकि आज हो रहे हैं तो आज ही मान करके हम लोग चलते हैं। कल तो सोमवार है, कल तो हम नहीं बैठेंगे आपके इस तरह से बात करते हुए। तो जन्माष्टमी आज भी मनाई जा रही है। तो कुछ पंक्तियां हैं, उसको मैं सुनाती हूँ, सुनिएगा। कि जीवन एक अघोषित महायुद्ध, जीवन एक अघोषित महायुद्ध, परिस्थितियां पोषित चक्रव्यूह, स्वयं को संहारित करने को, स्वयं को संहारित करने को, इसमें क्षण क्षण गमता जीव। ये पंक्तियां जिस रचनाकारा की हैं, वो बहुत ही प्यारी सी, एकदम भारतीयता के लिबास में लिपटी हुई बहुरानी की तरह, जिस तरह से वो सर पे आंचल लेकर के बैठी हुई मुस्कुरा रही है। हालांकि मुस्कुराहट उनके लिए बहुत छोटा सा शब्द है, क्योंकि जब वो हंसती है तो पूरा माहौल एकदम सभी लोग खिलखिला के हंस देते हैं उनकी हंसी की। मैं कायल हूँ। बहुत बहुत स्वागत है ममता जी, जो झारखंड से हैं, रामगढ़ की चक्की का आटा लगातार खाते हुए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार और आभार स्मिता जी। जल जंगल, पहाड़ पठार, झील झरने, कोयले, इस्पात और उर्वरक की धरती झारखंड से मैं ममता सिन्हा आप लोग का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। वाह क्या बात। और आदरणीय स्मिता जी को बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार पुनः मुझे अपने मंच जज्बातों के भवसागर पर आमंत्रित करने के लिए। और आदरणीय सुधीर श्रीवास्तव भैया जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि अकस्मात ही उन्होंने इस मंच को
छोड़ा और उस जगह पे उन्होंने मुझे प्रतिष्ठित किया। बहुत बहुत आभार भैया जी आपका। छोड़ने के लिए धन्यवाद। क्या बात है। नहीं नहीं, देखिए आज श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है और मैं सुधीर भैया को हमेशा से ही देखती हूँ को वो दूसरे कवियों का, मेरे जैसे नवोदित कवियों का हमेशा मार्ग प्रशस्त करते हैं। और हम लोगों की जिंदगी में अगर जो हम लोग पार्थ हैं तो हम लोग के लिए श्री कृष्ण बनते हैं, हमेशा रास्ता दिखाते हैं कि क्या सही है। हम लोग की कविताओं का संशोधन करना, संकलन करना, हम लोगों को आगे बढ़ाना, क्षेत्र देना और परिचय करवाना। आपसे भी परिचय उन्होंने ही करवाया था स्मिता जी। हाँ बिल्कुल। तो आज के दिन उन्होंने फिर मुझे मंच दिया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद दे रही हूँ। और आदरणीय संगीता चौबे पंखुड़ी दीदी से भी बहुत सारे कमेंट इनके आते हैं मेरे पोस्ट पे और मैं आज प्रथम बार इनको सुन रही हूँ और मैं भाव विभोर हो गई। ये तो स्वर कोकिला है बिल्कुल, इनकी जो मधुर वाणी है बहुत ही मैंने प्रथम बार सुना। हाँ, और मैं सचमुच इन्हीं की हो गई आज से, जैसे मैं आपके मंच की हो चुकी हूँ। आदरणीय सुरेश चंद्र भैया जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सुरेश चंद्र भैया जी को भी बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आपका। और माँ शारदे को नमन करते हुए, चूंकि स्मिता जी का आदेश था कि जन्माष्टमी पे भी एक कविता सुनानी है, तो मैं लिखती थी हूँ, लेकिन मैं देवी देवताओं पे बहुत कम लिखती हूँ, लेकिन मैंने आपके लिए आज प्रयास किया और आप जानती हैं मैं अक्सर आपके लिए प्रयास करती हूँ। जी जी जी, चलिए आपके प्रयास को हम सराहने के लिए बैठे हुए हैं। तो अपना आशीर्वाद देंगे मेरी रचना को। हे गिरिधर कृष्ण मुरारी आओ, हे गिरिधर कृष्ण मुरारी आओ, मानवता त्राही माम करे। हे गिरिधर कृष्ण मुरारी आओ, मानवता त्राही माम करे। वसुधारो रही विकल व्याकुल, वसुधारो रही विकल व्याकुल, कौन जगपालक प्रमाण धरे, कौन जगपालक प्रमाण धरे। हे गिरिधर कृष्ण मुरारी आओ। जग व्याकुल है नर है व्याकुल, जग व्याकुल है नर है व्याकुल, यमुना व्याकुल वृंदावन व्याकुल। जग व्याकुल है नर है व्याकुल, यमुना व्याकुल वृंदावन व्याकुल। व्याकुल धरती व्याकुल अंबर, व्याकुल धरती व्याकुल अंबर, व्याकुल जड़ चेतन व्याकुल दिगंबर। व्याकुल धरती व्याकुल अंबर, व्याकुल जड़ चेतन व्याकुल दिगंबर। कंस का अंश बढ़ रहा धरा पर, कंस का अंश बढ़ रहा धरा पर, कौन बद्ध करे संहार करे, कौन बद्ध करे संहार करे। हे गिरिधर कृष्ण मुरारी आओ, मानवता त्राही माम करे। आप लोग सोचेंगे कि प्रेम में मैं ये कविता क्यों कर रही हूँ। मेरे घर से कोरोना की महामारी में मेरे घर से 3 ज्योति पुंज बुझ गए, मेरे घर से 3 लड़के चले गए बच्चे, तो कृष्ण को मैं किस रूप से प्रेम से बुलाऊं। मैं तो कहूंगी कि आइए और इस महामारी का नाश कीजिए, धरती पे धरा पे शांति पुनः स्थापित कीजिए, पुनः प्रेम और हर्ष उत्पन्न कीजिए सबके हृदय में। राधा मौन है गोकुल, राधा मौन है गोकुल, अब प्रभात दिखता है गोधुल। राधा मौन है गोकुल, अब प्रभात भी दिखता है गोधुल। नंद मौन यशोदा, नंद मौन यशोदा, प्राण वायु को तरसे वसुधा। नंद मौन है नंद यशोदा, प्राण वायु को तरसे वसुधा। पुतना का विष व्याप्त सृष्टि में, पुतना का विष व्याप्त सृष्टि में, कौन हला स्तन पान करे, कौन हला स्तन पान करे। हे गिरिधर कृष्ण मुरारी आओ, मानवता त्राही माम करे, मानवता त्राही माम करे। हर गोप दुख है क्षोभ है और तृष्णा है, दुख है क्षोभ है और तृष्णा है, नहीं दिखता वो तू कृष्णा है।
दुख है, क्षोभ है और तृष्णा है, नहीं दिखता है तू कृष्णा है। हर गोपी है रुदन ठानती, हर गोपी है रुदन ठानती, हर एक बाला चित्कार करे, हर एक बाला चित्कार करे। हे गिरधर कृष्ण मुरारी, मानवता त्राही माम करे, मानवता त्राही माम करे। हे गिरिधर कृष्ण मुरारिया, मानवता त्राही माम करे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाकई आज की यही स्थिति है, यही विभीषिका है कि हर परिवार ने, हर व्यक्ति ने किसी न किसी को ऐसे किसी को खोया है कि वो पूरी जिंदगी उसके लिए और ममता जी पानी पी लीजिए थोड़ा सा। जी 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 जी। नहीं ठीक है। और मैं अपनी एक और रचना आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। आपने कहा कि भारतीयता को लेके एकदम आती है सर पे आंचल लिए। आपको मैंने जब भी तो देखा है इसी रूप में देखा है। मैं ऐसी ही रहती हूँ शुरू से ही। क्योंकि अच्छा लग रहा है। जब मैं हाँ जी हाँ, जब मैं विवाह मेरा जब हुआ तो मेरा पारिवारिक माहौल ही ऐसा था और मैं उस माहौल में ढल गई। हम स्त्रियां होती ही हैं, जो माहौल मिलता है उसमें ढल जाती हैं। बिल्कुल सही बात। तो उसी में ढल गई और वही मेरा पहचान बन गया है। तो भारतीयता को लेके मैं एक अपनी कविता कहती हूँ आप लोगों के सामने। विधा है जी छंद जी मुक्त स्वागत और है, स्वागत है। अपना आशीर्वाद दीजिएगा। कविता का शीर्षक है मेरा अहंकार। मेरा हाँ सत्य अहंकार, है वाह। कि मुझ में अहंकार है, हाँ सत्य है कि मुझ में अहंकार है, हाँ सत्य है कि मुझ में अहंकार है। धरा श्रेष्ठ सौराष्ट्र उद्भवित, धरा श्रेष्ठ सौराष्ट्र उद्भवित हिंदू धर्मानार के लिए, धरा श्रेष्ठ सौराष्ट्र उद्भवित हिंदू धर्मानार के लिए सुसभ्यता श्रेष्ठ संस्कृति पर्याप्त है अहंकार के। धरा श्रेष्ठ सौराष्ट्र उद्भवित हिंदू धर्मानार के लिए सुसभ्यता श्रेष्ठ संस्कृति पर्याप्त है अहंकार के लिए। हाँ सत्य है कि मुझ में अहंकार है, मुझ में अहंकार है श्री कैलाश के अद्भुत रूप शिव शिखर के लिए, मुझ में अहंकार है श्री कैलाश के अद्भुत रूप शिव शिखर के लिए, श्री जगन्नाथ के वायु विपरीत ध्वज प्रहर के लिए। मुझ में अहंकार है श्री कैलाश के अद्भुत रूप शिव शिखर के लिए, वायु विपरीत ध्वज प्रहर के लिए, श्री जगन्नाथ के वायु विपरीत ध्वज प्रहर के लिए, और मोक्षदायिनी माँ गंगा के अनंत विस्तार के लिए, मोक्षदायिनी माँ गंगा के अनंत विस्तार के लिए, और मेरे गांव घर में बसते गवई प्रेम व्यवहार के लिए, और मेरे गांव घर में बसते गवई प्रेम व्यवहार के लिए, क्योंकि भारत गांव का देश है। मोक्षदायिनी माँ गंगा के अनंत विस्तार के लिए और मेरे गांव घर में बसते गवई प्रेम व्यवहार के लिए। हाँ सत्य है कि मुझ में अहंकार है, अहंकार है, मुझ में अहंकार है प्रत्यक्ष दृष्टा अयोध्या धाम की, मुझ में अहंकार है प्रत्यक्ष दृष्टा अयोध्या धाम के लिए, वैकुंठ रूपी प्रत्यक्ष दृष्टा अयोध्या धाम के लिए, श्री रामचंद्र के सकल मुक्तिदायी नाम के लिए, वैकुंठ रूपी प्रत्यक्ष दृष्टा अयोध्या धाम के लिए, श्री रामचंद्र के सकल मुक्तिदायी नाम के लिए, सिया के त्याग शील धैर्य मर्यादा मान के लिए, सिया के त्याग शील धैर्य मर्यादा मान के लिए, और सत्य सनातन धर्म के अखंड स्वाभिमान के लिए, सिया के त्याग शील धैर्य मर्यादा मान के लिए और सत्य सनातन धर्म के अखंड स्वाभिमान के लिए। हाँ सत्य है कि मुझ में अहंकार है, बेहतरीन, मुझ में अहंकार है मोहन प्रीत व्याकुल मीरा की वीणा धुन के लिए, मुझ में अहंकार है मोहन प्रीत व्याकुल मीरा की वीणा धुन के लिए, मस्त मलंग दास कबीरा की, मस्त मलंग दास कबीरा की साखी और निर्गुण के लिए, मोहन प्रीत व्याकुल मीरा की वीणा धुन के लिए, मस्त मलंग दास कबीरा की साखी निर्गुण के लिए, श्री कृष्ण के गीता ज्ञान, श्री कृष्ण के गीता ज्ञान और मुरली की तान के लिए, श्री कृष्ण के गीता ज्ञान और मुरली की तान के लिए, और 33 कोटि देवी देवताएं, 33 कोटि देवी देवताएं ऋचाएं और वेद पुराण के लिए, श्री कृष्ण के गीता ज्ञान और मुरली की तान के लिए, 33 कोटि देवी देवताएं ऋचाएं और वेद पुराण के लिए। हाँ सत्य है कि मुझ में अहंकार है, माघ मास की ठंडी ठंडी शीत लहर के लिए,
मुझे अहंकार है अपने भारत में बदलते मौसम का भी, ऋतुओं के लिए। क्योंकि वाह, भारत एक सही ऐसा बात। देश है जो मौसम के जहाँ पे हर एक 6 रंग का मजा लेता है। माघ बिल्कुल मास की बिल्कुल। ठंडी ठंडी शीतलहर के लिए और ज्येष्ठ के नींद ऊंधते गर्म दोपहर के लिए। माघ मास की ठंडी ठंडी शीतलहर के लिए, ज्येष्ठ के नींद ऊंधते गर्म दोपहर के लिए, ऋतुराज वसंत के रमणीक नजारों के लिए, ऋतुराज बसंत के रमणीक नजारों के उन्हीं लिए, नजारों के। और रंग बदलते सावन के प्रथम फुहारों के लिए। ऋतुराज बसंत क्या के रमणीक नजारों के लिए और रंग बदलते सावन के प्रथम फुहारों के लिए। हाँ, सत्य है कि मुझ में अहंकार है। बात। मुझ में अहंकार है तिरंगे की सगर्वित अविचल आन के लिए। मुझ में अहंकार है तिरंगे की सगर्वित अविचल आन के लिए, माँ भारती की अखंड अटल शान के लिए। माँ भारती की अखंड अटल शान के लिए, रंग रूप वेशभूषा की विविधता के लिए। जी हाँ, भारत के हर एक राज्य की रहन सहन, पहनावा, खान पान और बोलचाल, सारी भाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है, हम सब हिंदुस्तानी एक है। वाह, रंग सही रूप बात। वेशभूषा की विविधता के लिए और आर्यावर्त में सभी जन की एकता के लिए। रंग रूप वेशभूषा की विविधता के लिए और आर्यावर्त में सभी जन की एकता के लिए। हाँ, सत्य है कि मुझ में अहंकार है। अहंकार है। वाह। विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा अलग अलग धर्म के लोग बसते हैं और फिर भी एक साथ प्रेम से रहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा उपलब्धि है भारत का। जी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। सत्य है कि मुझ में अहंकार है। और देखिए, भारत के चारों कोनों को मैंने इन 4 पंक्तियों में के भावों में पिरोया है। माँ के शीर्ष मुकुट कश्मीर हिमाद्र के लिए। मुझे अहंकार है माँ के शीर्ष मुकुट कश्मीर हिमाद्र के लिए, कन्याकुमारी के चरण धोते समुद्र के लिए। माँ के शीर्ष बहुत मुकुट सुंदर। कश्मीर हिमाद्र के लिए, कन्याकुमारी के चरण धोते समुद्र के लिए, गुजरात के सागर तट व्यापार के लिए, गुजरात के सागर तट व्यापार के लिए, और बंगाल के सजे मच्छी बाजार के लिए। आहा, क्या बात। गुजरात के सागर दर्शन तट करा दिए। व्यापार के लिए और अपने बंगाल के सजे मच्छी बाजार के लिए। हाँ, सत्य है कि मुझ में अहंकार है। वाह मुझ में वाह, अहंकार है मंदिर में पूजा पाठ, आरती, घंटी और मंगल के लिए। मुझ में अहंकार है मंदिर में पूजा पाठ, आरती, घंटी और मंगल के लिए, मेरे झारखंड के हरे भरे पुष्पित जंगल के लिए। आहा, क्या मेरे बात। झारखंड के हरे भरे पुष्पित जंगल के लिए। और संसद में वाद विवाद, संसद में वाद विवाद, प्रश्न प्रश्न के तर्क मंत्र के लिए, और संसद वाह में भाई वाह। वाद विवाद प्रश्न के तर्क मंत्र के लिए, और भारत के प्राचीन गौरवशाली लोकतंत्र के लिए। जी हाँ, भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, वैशाली का गणतंत्र जो है विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र सबसे माना पहला, जाता है। सबसे बड़ा लोग। जी बिल्कुल। संसद में वाद विवाद प्रश्न के तर्क मंत्र के लिए और भारत के प्राचीन गौरवशाली लोकतंत्र के लिए। हाँ, सत्य है कि मुझ में अहंकार है। अहंकार है। वाह वाह। मुझ में अहंकार है सेना के रक्त उबलते शौर्य साहस के लिए। मुझ में अहंकार है सेना के रक्त उबलते शौर्य साहस के लिए, शत्रु के हर क्षण टूटते दुस्साहस के लिए। जी हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक और कारगिल युद्ध, विजय युद्ध जो हम लोग का था, वो हम लोग के अहंकार जी का ही जी जी जी। प्रतिपादन बिल्कुल करता है। बिल्कुल, इससे सेना भी के अहंकार। रक्त उबलते शौर्य साहस के लिए, शत्रु के हर क्षण टूटते दुस्साहस के लिए, और तिरंगे लिटे वीर स्वीकारती, तिरंगे लिटे वीर स्वीकारती वीरांगनाओं के लिए, तिरंगे लिटे वीर स्वीकारती वीरांगनाओं के लिए, और सगर्वित अभिमानित शहीद की माताओं के लिए। देवों के पहले भी शहीद की माताओं को नमन। तिरंगे लिटे वीर स्वीकारती वीरांगनाओं के लिए, सगर्वित अभिमानित शहीद की माताओं के लिए। हाँ, सत्य है कि मुझ में अहंकार है। मुझ में अहंकार है अंतरिक्ष में लिखे भारत की पहचान के लिए। जी हाँ, चंद्रमा हो या फिर मंगल ग्रह हो, और फिर अब चाहे आने वाले कितने भी ग्रह हो, भारत की पैठ हर जगह होगी। अंतरिक्ष में लिखे भारत की पहचान के लिए, अंतरिक्ष में लिखे भारत की पहचान के लिए, भारत के विश्व गुरु होने के ख्याति नाम के लिए,
अंतरिक्ष में लिखे भारत की पहचान के लिए, भारत के विश्व गुरु होने के ख्याति नाम के लिए, और वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम के सैद्धांतिक राष्ट्र धर्म के लिए। जी हाँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने पुनः विश्व को एक मैत्री के धागे में पिरो दिया है। वसुधैव कुटुंबकम के सैद्धांतिक राष्ट्र धर्म के लिए और राष्ट्रहित जनहित संवैधानिक नीति कर्म के लिए। विश्व का एक ऐसा संविधान, भारत का संविधान, जिसमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है, सारे लोगों का कल्याण हो, सारे जगत का कल्याण। वसुधैव कुटुंबकम के सैद्धांतिक राष्ट्र धर्म के लिए, राष्ट्रहित जनहित संवैधानिक नीति कर्म के लिए। हाँ, सत्य है कि मुझ में अहंकार है। हाँ, सत्य है कि मुझ में अहंकार है। मुझ में अहंकार है भारत भूमि में जन्म लेने के सौभाग्य के लिए। अंतिम पंक्तियों का आशीर्वाद देंगे अपना। भारत भूमि में जन्म लेने के सौभाग्य के लिए मुझ में अहंकार है, भारत भूमि में जन्म लेने के सौभाग्य के लिए, पथिक सनातन धर्म के सुयात्री मार्ग के लिए, पथिक सनातन धर्म के सुयात्री मार्ग के लिए, और महावीर का शांति मार्ग, महावीर का शांति मार्ग बुद्ध के ज्ञान के लिए, महावीर का शांति मार्ग और बुद्ध के ज्ञान के लिए, विश्व का सत्य हिंदू धर्म के गौरव गान के लिए, विश्व का सत्य हिंदू धर्म के गौरव गान के लिए। हाँ, सत्य है कि मुझ में अहंकार है। हाँ, सत्य है कि मुझ में अहंकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह 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 भाई वाह। और हमें भी बहुत ही अहंकार है आपके इस अहंकार के लिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। और शायद ही ऐसा कोई भी विषय होगा, ऐसा कोई भी क्षेत्र होगा जो आपने इससे अहंकार रूपी रचना में छोड़ दिया हो। और हर किसी को इतनी बारीकी से आपने पूरे भारत के एक एक कोने को, एक एक जिस चीज की आप सोच सकते हैं भारत से संबंधित, वो सब आपने इसमें पिरोया है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और मेरा ये कर्तव्य बनता है कि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों के विषय में भी आपको बताऊं। तो चेतना श्रीवास्तव जी हैं, सहनाज बानो जी हैं, राजकरण सिंह जी हैं, क्या कहने लाजवाब कह रहे हैं वो। और साथ में है रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी, कहते हैं कि भारतीयता से ओतप्रोत रचना साधुवाद। और सुधा मोदी जी हैं, बेहतरीन रचनाकार हैं वो, और वाह वाह लाजवाब कह रही हैं। मनु बदावनी जी हैं, वाह 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 की झड़ी है उनकी तरफ से। और जब इतने बेहतरीन रचनाकार जब तारीफ कर रहे होते हैं ना, तो बड़ा अच्छा सा महसूस हो सकता है आपको। और आपको ये इस बात के लिए भी अहंकार हो जाना चाहिए। मेरा सौभाग्य जी है वो बहुत प्यारे कमेंट्स हैं उनकी तरफ से भी। मुकेश कुमार जी हैं, वो भी वाह वाह कह रहे हैं। और साथ में है सुधीर श्रीवास्तव जी, कह रहे हैं मुझे भी अहंकार है आप जैसी बहनों के लिए। क्या बात है ना भाई, बहुत सुंदर है। सभी लोग बहुत बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारे बीच में उपस्थित हैं रईस सिद्दीकी जी, कह रहे हैं आहा मजा आ गया। और बहुत बहुत स्वागत है रईस जी। रईस जी को भी आप लोग निश्चित रूप से जानते होंगे। और ये देखिए कितना लंबा लंबा वाला वाह है, और इस वाह की लंबाई चौड़ाई नापना बहुत मुश्किल काम है। ममता जी गजब। बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट्स हैं। मैं चाहूंगी कि आप लोग इस कार्यक्रम के बाद कमेंट जरूर पढ़िएगा। और एक है, क्या बात है, बहुत शानदार प्रस्तुति मैम, ऐसा कह रहे हैं रईस सिद्दीकी जी। जी सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आभार रईस भाई। हाँ, तो इतनी खूबसूरत पंक्तियों के बाद में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाने के क्रम में कुछ पंक्तियां हैं, वो सुनिएगा आप लोग की। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो मैं फिर से रिपीट करूंगी, फिर सुनाऊंगी, फिर सुनाऊंगी, फिर सुनाऊंगी। तो बहुत ही ध्यान से इन पंक्तियों को सुनिए कि न चंदा न सूरज सितारे न होते, न चंदा न सूरज सितारे न होते, न सागर न नदियां किनारे न होते, न होती न झीलें पहाड़ों की घाटी, न झीलों गजब के शिकारे न होते, न होती गगन में घटाएं सुहानी, न होती गगन में घटाएं सुहानी, न आकाश गंगा ये तारे न होते, सभी कुछ तुम्हारे लिए ही गगन में, सभी कुछ तुम्हारे लिए ही गगन में, जमी पे ये सुंदर नजारे न होते। और
ये आप लोग ना होते तो इतना सुंदर सा ये नजारा भी नहीं होता, इतनी खूबसूरत सी ये महफिल भी नहीं होती। और ये महफिल को सजाने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। और इन पंक्तियों को जिस कलम से निकाला गया है वो आदरणीय सुरेश चंद्रा जी हमारे साथ यहाँ पे विद्यमान हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप ही की पंक्तियों के साथ मैं बहुत ही स्वागत करती हूँ। सादर प्रणाम। और आइए, और मुझे मालूम है मैंने आपको इस बीच पढ़ा और बहुत ही शानदार स्वागत है। स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद। चार पंक्तियां निवेदित करता हूँ, एक पावन मंच के लिए और एक मेरे कलमकार साथियों के लिए, एक मेरे कृष्ण कन्हैया के लिए, एक मेरे खुद के लिए। कि नमन मंच को मैं करूं कलमकार सरताज, बंधन बारंबार है शीश झुकाऊं आज। बहन स्मिता जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस मन से मुझे जोड़ा, ये अवसर दिया। आदरणीय संगीता पंखुड़ू जी, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, आदर, सम्मान, अभिनंदन। और बहन ममता जी, आपका भी स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। तो दो पंक्तियां और निवेदित करता हूँ, वो एक मेरे केशव कन्हैया के लिए और एक मेरे खुद के लिए है। कि हे केशव मम लाज रख, तू तो मेरा पीर, शब्द सरोवर को भरो, दे दो शब्द तुम्हें। तो पुनः इस पावन मंच को नमन करते हुए और एक कुंडलिया छंद से आपके समक्ष रख रहा हूँ, क्योंकि आपके मंच का नाम भवसागर के जज्बातों से है और ये भी कुछ कुछ इसी भावना को व्यक्त करने वाली कुंडली है। कि भावों के जज्बात ही लेख भावना रूप, अच्छे भावों को धरो जैसे रखता सूप, जैसे रखता सूप उड़ाए छोटे दाने, संग भावना प्यार प्रेम के महादेवाने। कहे सुरेश कबीराए लगावे मरहम घावों, भाव बने रसदार भावना रहती भावों, भाव बने रसदार भावना रहती भावों। तो ये कुंडलिया छंद का जो सार होता है वो जिस शब्द समूह से शुरू होता है उसी पे खत्म होता है जी। और सभी कलमकार इसको जानते हैं। तो माँ शारदे के चरणों में 2-3 बंद निवेदित करते हुए मैं अपनी काव्य यात्रा को जारी रखूंगा जब तक आप कहेंगे। बिल्कुल, आप एकदम माता मेरी शारदे रखना मेरा ध्यान, मैं मैया की शरण में दो मुझको वरदान, मैं मैया की शरण में दो मुझको वरदान। ज्ञान मान सम्मान की खान शारदे मान। बहना ममता जी, जैसे आपका झारखंड है कोयले का और खनिज का खान है, हमारी शारदा माता ज्ञान की खान है। कि ज्ञान मान सम्मान की खान शारदे मात, कृपा मुझ पर कीजिए दे दो मुझको ज्ञान। हंस आरुणी शारदे रखना मेरी लाज, सुमिरन माता का करूं कंठ विराजो आज। विद्या की तुम खान हो सकल ज्ञान का मान, ज्ञान मुझे भी दीजिए पूरन करना काम। अर्ज आपसे एक है रहना संग हमें, ज्ञान भरो अंदर मेरे मात हरो आवेश। वीणा वादिन ज्ञान का माता शक्ति पुंज, आकर बैठो आज तुम
मेरे कंठ प्रदेश, मेरे कंठ प्रदेश। बहुत बढ़िया, बहुत अगर सुंदर। आप इजाजत दें तो एक विरह पढ़ देता अरे, हूँ, और बड़ा अरे सुंदर बहुत, विरह है कृष्ण जी और जी जी, बहुत राधा स्वागत का। है आपका। जी जी, बहुत स्वागत है आपका। तो वृतांत तो उस समय का है कि श्री कृष्ण भगवान राधा को अकेला छोड़ के, गोपियों को छोड़ के दूर चले जाते हैं, और वहां से उद्धव के थ्रू एक संदेश भेजते हैं, एक पाती भेजते हैं राधा के लिए, और राधा उस पाती को पढ़कर और उस वृतांत को देखकर कैसा रिएक्ट करती है और कैसे अपने भावों को व्यक्त करती है। तो इस रचना में हम उससे रूबरू होंगे, और एक पूरा एक चरित्र है। बहन जी संगीता जी ने खास तौर से मेरे से ये कहा था कि आप उस रचना को पढ़ें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो जरा ध्यान दीजिए, और आदेश चाहता हूं आपका स्वागत जी स्वागत जी, है बहुत आपका। स्वागत है कि आपका, बहुत स्वागत बिरह है। की वेदना पीड़ा, बिरह की वेदना पीड़ा, पूरे राधा पूरे गोपी, सखा उद्धव सुनो मेरी, कहूँ मैं कृष्ण अव्यापी। किशन को भूल जाना है, उद्धव से कहते हैं कि क्या कहना है राधा को, कि किशन को भूल जाना है, तुम्हें ये ही बताना है, विरह छोड़ो अरे राधे, उसी में तीर है थोपी। कि राधा से कहना कि ये विरह उसी ने थोपा है कृष्ण ने, तो उसे भूल जाओ। तो क्या वाह। कहती हैं राधा जी कि सुने उद्धव बचन कानो, नयन से नीर बरसा है, सुने उद्धव वचन कानो, नयन से नीर बरसा है, ये पीड़ा प्रेम की उद्धव, विरह मेरी मुमूर्षा है, हमें तो कृष्ण प्यारा है, नदी हूँ वो किनारा है, विरह संदेश भेजा है, इसी में रूप दर्शा है। तो राधा को कृष्ण का उस विरह संदेश में ही और साक्षात बहुत दिखने लगे हैं। तो कैसे कहती है अपने विरह की करुण वेदना को, कैसे प्रस्तुत कर रही है, उद्धव के सामने रखी है कि तरवर अर्ज सुन लो तुम, बेहग तुम भी सुनो आओ, लताओ बीच ना आओ, कन्हैया ढूंढ कर लाओ, भ्रमर तुम गान मत गाओ, सखा का राग मत गाओ, तुम्हारा अनुसरण करता, अरे इतना न तरसाओ, अरे इतना न तड़पाओ। और फिर जमुना से क्या कहती है राधा कि ये जमुना तू बता मुझको, किधर बैठा मेरा कान्हा, ये जमुना तू बता मुझको, किधर बैठा मेरा कान्हा, अरे चल कर रहा केशव तेरे सर का सरक जाना, तू चल करती है बारी से, मिला मेरे मुरारी से, तो वो आंसू तुझे दूंगी, मुझे अर्पित करो काना। ब्रह में कहते वाह। कहते इतनी कुपित हो गई है राधा रानी कि उन्होंने जमुना को कह दिया कि जल्दी से बता दे, नहीं इन आंसुओं में तुझे डुबो दूंगी। आहा, क्या बात। तो आगे का वृतांत सुने कि सखा उद्धव बड़े ज्ञानी, प्रसज्ञा ज्ञान की ठानी, करें बहु ज्ञान की बातें, मगर राधा नहीं मानी, मगर राधा हाँ, नहीं मानी, सहो क्यों प्रेम की पीड़ा, उठाओ ज्ञान का बीड़ा, परम आनंद देती है, कहे ये सात पटरानी, कहे ये सात पटरानी। सका तुम घोर अज्ञानी, उद्धव से कहती है कि सखा तुम घोर अज्ञानी, न जानो प्रेम की बानी, अगर वो प्रेम का राजा तो मैं प्रेम की रानी, अगर वो प्रेम का राजा तो मैं हूँ प्रेम की रानी, सहो को वाह। प्रेम की पीड़ा, हमारा प्रेम सच्चा है, तुम्हारा ज्ञान कच्चा है, कन्हैया संग राधा के, नयन उद्धव बहे पानी। इतने द्रवत हो गए कि जो बड़े ज्ञानी थे उद्धव जी, और उनके नैनों से पानी बहने लगा। तो आगे का बंद सुने, दिखे राधा लगे कृष्णा, दिखे कृष्णा लगे राधा,
भ्रमति अब हो गए ऊधो, किधर कृष्णा किधर राधा। अब राधा रानी ने अपनी जो है ना पूरी लीला दिखाई कृष्ण भगवान ने। तो दोबारा पढ़ता हूँ। दिखे राधा लगे कृष्णा, दिखे कृष्णा लगे राधा, भ्रमति अब हो गए ऊधो, किधर कृष्णा किधर राधा। बिना राधा किशन यादा, ग्रह राधे करे बाधा, हुआ सब खून का पानी, हरे कृष्णा हरे राधा, हरे कृष्णा हरे राधा। तो आगे का बंद प्रेषित है। और ऐसा है थोड़ा सा मार्मिक है, मुझे भी जो है ना कभी कभी इसमें जो है ना भावुक हो जाता हूँ पढ़ते हुए, क्योंकि ये ग्रह का वृतांत ही ऐसा है। तो आगे का बंद पढ़ता हूँ। ऊधों की हालत अब क्या हुई है इस ग्रह में, कि सिखाने ज्ञान जो आए बड़े जो ब्रह्म ज्ञानी थे, सिखाने ज्ञान जो आए बड़े जो ब्रह्म ज्ञानी थे, तथा से कृष्ण के ऊधो परम आनंद ज्ञानी थे। सिखाने ज्ञान जो आए बड़े जो ब्रह्म ज्ञानी थे, तथा थे कृष्ण के ऊधो परम आनंद दानी थे। परम आनंद पीड़ा में करे जो प्रेम की पीड़ा, बुलाया ज्ञान राधे ने बड़े उद्धव गुवानी थे। सब ज्ञान ध्यान बना दिया उद्धव जी का। तो एक बंद और जो है ना मैं निवेदन करता हूँ श्री राधा रानी के चरणों में, कि चरण रज बंद ना करते हरे राधे, हरे राधे, बियग चाहे बना देना चरण रज छाम की राधे, बियग चाहे बना देना चरण रज छाम की राधे, मुझे तरवर बना देना चरण रज बास दे देना, मुझे तरवर बना देना चरण रजवास दे देना, सुरेशा दास चरणों का भजू राधे भजू राधे, सुरेशा दास चरणों का भजू राधे भजू राधे, भजू राधे भजू राधे, भजू राधे भजू राधे। बोलो राधे रानी की जय। जय राधे रानी की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। और बहुत ही खूबसूरत सुरेश चंद्र जी, आपने पूरा चित्रण कर दिया यहाँ पे। लेकिन एक बात बताऊं, जब आप ऐसे पढ़ रहे थे बीच बीच में जब आप उसकी विवेचना कर रहे थे ना, तो हमें लगा था बस अब इसकी दक्षिणा यहाँ पे दान दीजिए और ये लीजिए जल, इसको ग्रहण कीजिए अब ये लड्डू उठाइए और मुंह में करिए और ये उठाइए स्वाहा कीजिए। मुझे ऐसा वाला भी माहौल दिख रहा था, बहुत ही खूबसूरत थोड़ी जल्दी जल्दी पढ़ा क्योंकि यहाँ समय की पाबंदी होती है, रचना ये बड़ी थी। लेकिन ये तो बड़े मजे से पढ़ने वाली रचना है। एक गजल सुनाता हूँ आपको जी, एक गजल सुनाता हूँ मैं आपको। और जी, बहुत स्वागत। आप मात्र शक्ति के बड़े बड़े कृतित्व की गजल है, बड़े मर्मत्व की गजल है, और हर एक गजल के शेर में कहो हर पंक्ति में आपको एक जीवन का दर्शन मिलेगा। तो हजज में लिखी हुई गजल है और मुझे तो काफी अच्छी लगती है। आपके समक्ष पेश करता हूँ, देखता हूँ क्या बहुत प्रसव बेपीर पीड़ा है, प्रसव बेपीर पीड़ा है, मगर बारात क्या जाने, निशा कटती जुदाई में चका भी साथ क्या जाने। प्रसव पीड़ा का जिक्र है और चका चकवी की जुदाई का जिक्र है। दोबारा पढ़ता हूँ मतला को, कि प्रसव बेपीर पीड़ा है, मगर बारात क्या जाने, निशा कटती जुदाई में चका भी साथ क्या जाने। और एक शेर का है कि कोई को पल नहीं टूटे, सभी का तन बचाना है, कोई को पल नहीं टूटे, सभी का तन बचाना है, झुकी कितनी सदी साखी ये गहरीन बात क्या जाने।
वाह। झुकी कितनी सभी साखें कि बेरिन बात क्या जाने। बात कहते हैं हवा को कि सिमटती जा रही रहना सुबह एक ताज होने को। सिमटती जा रही रहना सुबह एक ताज होने को। तड़पती रात में चक्की तड़प को रात क्या जाने। तड़पती रात में चकवी तड़प को रात क्या जाने। निशा कटती जुदाई में चका भी साथ क्या जाने। प्रसव बेपीर पीड़ा है मगर बारात क्या जाने। और एक शेर और पेश करता हूँ जी जी जी। कि बना रखे बहुत रिश्ते बचाना लाजमी उनको। ध्यान दीजिएगा कि बना रखे बहुत रिश्ते बचाना लाजमी उनको। अरे घायल हुए कितने कोई जज्बात क्या जाने। अरे घायल हुए कितने कोई जज्बात क्या जाने। निशा कटती जुदाई में चका भी साथ क्या जाने। प्रसव बेपीर पीड़ा है मगर बारात क्या जाने। दिलों में जो बसा रखी निखालस याद अपनों की। जैसे बहन ममता ने बताया कि कोविड ने क्या कहर बरपाया और कितने अपनों को ग्रास बना लिया, तो इस में थोड़ी सी झलक उस वेदना की मिलती है कि दिलों में जो बसा रखी निखालस याद अपनों की। उन्हें हम याद कर रोते कोई ये बात क्या जाने। उन्हें हम याद कर रोते कोई ये बात क्या जाने। निशा कटती जुदाई में चका भी साथ क्या जाने। प्रसव बेपीर पीड़ा है मगर बारात क्या जाने। निशा कटती जुदाई में चका भी साथ क्या जाने। बहुत सुंदर। ख्यालों में हंसती दुनिया बसा रखी सना हमने। ख्यालों में हंसी दुनिया बसा रखी सना हमने। बिना तेरे सदा है साथ मानुष जात क्या जाने। दर्शन है मैडम, जरा ध्यान से सुनिएगा। जी 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 ख्यालों में रहूं सजकर कि ख्यालों में हंसी दुनिया बसा रखी सना हमने। बिना तेरे रहूं बिना तेरे सदा है साथ मानुष जात क्या जाने। निशा कटती जुदाई में चका भी साथ क्या जाने। प्रसव क्या जाने। प्रसव बेपीर पीड़ा है मगर बारात क्या जाने। और एक शेर और एक मक्ता और सुनाता जी जी हूँ आपको कि अदब से छीन ली मुझसे निशानी में। अदब से छीन ली मुझसे निशानी भी इधर मेरी। अदब से छीन ली मुझसे निशानी भी इधर मेरी। ख्यालों में रहूं छुप कर कोई कुशलात क्या जाने। ख्यालों में रहूं छिप कर कोई कुशलात क्या जाने। निशा कटती जुदाई में चका भी साथ क्या जाने। प्रसव बेपीर पीड़ा है मगर बारात क्या जाने। वाह, प्रसव बहुत सुंदर। बेपीर पीड़ा है मगर बारात क्या जाने। और मक्ता आज करता हूं मैं कि सुरेशा का मधुर रिश्ता अंधेरों से सदा रहता। आकर रोशनी कभी रोशनी में रहता हूँ कि सुरेशा का मधुर रिश्ता अंधेरों से सदा रहता। छिपा है चांद आंचल में मगर एक रात क्या जाने। दोबारा पढ़ता हूँ कि सुरेशा का मधुर रिश्ता अंधेरों से सदा रहता। छिपा है चांद आंचल में मगर गगन एक रात क्या जाने। छिपा है चांद आंचल में गगन एक रात क्या जाने। निशा कटती जुदाई में चका भी साथ क्या जाने। प्रसव बेपीर पीड़ा है मगर बारात क्या जाने। क्या जाने। मगर बारात क्या जाने।
बहुत खूबसूरत। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपकी सारी रचनाएं। और सुधीर श्रीवास्तव जी भी कहते हैं कि सुंदर शब्द चित्रण। आशा पांडे ओझा जी जुड़ी हुई हैं हमसे, स्वागतम भी किया आपने आपका, और नमस्कार भी कह रही हैं, और बेहतरीन रचनाकार हैं ये भी। और चेतना श्रीवास्तव जी के लगातार बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत सारे हैं। अनुपमा सहाय जी भी वाह बोल रही हैं, जुड़ी हुई हैं, वो भी झारखंड से हैं ममता जी, वो जमशेदपुर से हैं। अनुपमा सहाय जी वो आप लोगों को सुन रही हैं यहाँ पे। और बहुत सारे कमेंट से मैं चाहूंगी कि चूंकि समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो सुरेश जी जब भी आपको फुर्सत मिलेगा तो सारे कमेंट एक बार आप अवश्य पढ़िएगा, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ाने के लिए मेरे पास अगर एक मिनट भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी, अगर आप यहाँ पे उपस्थित हैं तो एक कमेंट करके मुझे बताइए कि आप हैं, अटेंडेंस लगा दीजिए अपना, तो मैं आपके लिए फिर वो और जो जिन लाइनों के लिए आपने कहा था वो मैं सुनाती हूँ। हाँ जी, आपका स्वागत है स्मिता जी। हम सब जी बिल्कुल, आपकी रचना सुनने के लिए। मैंने अपना स्वागत स्वयं कर लिया संगीता जी, अब मैं आ रही हूँ और मैं पढ़ रही हूँ, अब आप लोगों को सुनना पड़ेगा। बहुत बहुत स्वागत आपका। बिल्कुल सुनेंगे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक से बढ़कर एक रचनाएं आ चुकी हैं, चूंकि जन्माष्टमी का भी पर्व हम मना रहे हैं, और उससे भी आप लोगों को एक जोड़ने का प्रयास करूंगी। एक छोटा सा भजन भी सुनाऊंगी, भानु प्रकाश जी का अभी तक नहीं आया है, लेकिन फिर भी मैं सुनाती हूँ। हाँ, अरे वाह, हाँ मैं सुन रहा हूँ, ऐसा बोल रहे हैं वो। तो सुनिएगा कि कुछ पंक्तियों में अपना परिचय रखती हूँ, सुनिए। स्मिता हूँ, स्मिता हूँ, स्मित मुस्कान मुख पर सजाए रखती हूँ। स्मिता हूँ, स्मित मुस्कान मुख पर सजाए रखती हूँ। हर पल में है जीवन, इसी विश्वास पर चलती हूँ। माना जीवन में है मुश्किलें हजार, माना जीवन में है मुश्किलें हजार, पर हर मुश्किल हो जाती है हल। यही विश्वास मन में जगाए रखती हूँ। स्मिता हूँ, स्मित मुस्कान मुख पर सजाए रखती हूँ। स्मिता हूँ, स्मित मुस्कान मुख पर सजाए रखती हूँ। और विश्वास मानिए कि अगर परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, मुसीबतें हैं, तो हल भी हमारे ही पास है, बस नजरिया थोड़ा सा बदलने की जरूरत है और सब कुछ हल जो हो जाता है समस्याएं। मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सुधीर श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है। और कमेंट्स में यहाँ नहीं रख पाऊंगी, वाह वाला भी आ रहा है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आगे एक भजन सुनाती हूँ, चूंकि जन्माष्टमी का पर्व चल रहा है, तो कृष्ण जी का एक भजन है, सुनिएगा। हे कृष्ण हे मुरारी, हे कृष्ण हे मुरारी, सुन लो अरज हमारी। प्यासी है मेरी अखियां तेरे दरस को बिहारी। हे कृष्ण हे मुरारी, सोनी पड़ी है गलियां मथुरा वृंदावन की। तू आजा फिर कन्हैया, फिर छेड़ धुन बंसी की। तेरे राह में खड़े हैं, सुध ले भी लो हमारी। प्यासी है मेरी अखियां तेरे दरस को बिहारी। हे कृष्ण हे मुरारी, जो गीता में सुनाया अमृत वचन अर्जुन को, उसने ही है संभाला गिरते हुए हर जन को। तेरी वाणी में बसी है छवि तेरी ही मुरारी। प्यासी है मेरी अखियां तेरे दरस को बिहारी। हे कृष्ण हे मुरारी, तेरी भोली सी सुरतिया ऐसी बसी है मन में। हर पल मुझे लगता है मैं हूँ तेरे कीर्तन में। मानुष के तन को पाकर मैं हो गई तिहारी। प्यासी है मेरी अखियां तेरी दरस को बिहारी।
हे कृष्ण हे मुरारी, हे कृष्ण हे मुरारी। तो ये एक भजन, बहुत सुंदर, बहुत ही भावपूर्ण प्रस्तुति, बहुत ही सुंदर आवाज, बहुत शुक्रिया, बहुत ही भावपूर्ण प्रस्तुति आपकी। जी बहुत आभार। आपका ये रूप आज पहली बार मुझे देखने को मिला। क्या बात गाते हुए आपका मैंने नहीं सुना था। बहुत आभार आपका। तो चलिए आज आपका वो भी टूट रहा है, तो कुछ और भी पंक्तियां हैं, कुछ मैं सुनाना चाह रही हूँ। मैं सुनिएगा, एक स्वागत है जी, सुनिएगा। अपने हुनर को लेके कहाँ जाइएगा, अपने हुनर को लेके कहाँ जाइएगा, अपने हुनर को लेके कहाँ जाइएगा, किस किस पे अभी और सितम ढाइएगा, किस किस पे अभी और सितम ढाइएगा। और आगे सुनिएगा एक शेर। हम तो खैर फिर भी बहुत सख्त जान थे, हम तो खैर फिर भी बहुत सख्त जान थे, हम तो खैर फिर भी बहुत सख्त जान थे, अपनी करम से खुद ही सहम जाइएगा, अपने करम से खुद ही सहम जाइएगा, दुनिया की आजमाइश को दिल से शुक्रिया, दुनिया की आजमाइश को दिल से शुक्रिया, दुनिया की आजमाइश को दिल से शुक्रिया, ठोकर लगी तो खुद ही संभल जाइएगा, ठोकर लगी तो खुद ही संभल जाइएगा, टूटा जो आईना तो बिखर उसमें खुद गए, टूटा जो आईना तो बिखर उसमें खुद गए, टूटा जो आईना तो बिखर उसमें खुद गए, अपने किए पे खुद ब खुद शर्माइएगा, अपने किए पे खुद ब खुद शर्माइएगा। और एक और शेर सुनिएगा अंतिम का। जिंदा हो तो फिर जीने का अंदाज हो जुदा, जिंदा हो तो फिर जीने का अंदाज हो जुदा, जिंदा हो तो फिर जीने का अंदाज हो जुदा, मरने के बाद भी यही रह जाइएगा, मरने के बाद भी यही रह जाइएगा, अपने हुनर को लेके कहाँ जाइएगा, किस किस पे अभी और सितम ढाइएगा। वाह तो ये वाह वाह बहुत ही सुंदर आपकी प्रस्तुति स्मिता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मेरा बड़ा मन हो रहा है कि मैं कुछ और भी पढ़ दूं, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। सारी प्रशंसा हो रही है, लाजवाब प्रस्तुति। इसको तो मैं बाद में पढ़ूंगी बहुत आराम से। सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने मन से सुन रहे हैं। तो सुनिएगा, एक और गजल रखती हूँ। स्वागत है। उनके हाथों की लिखी
उनके हाथों की लिखी चिट्ठी संभाले रखा, उनके हाथों की लिखी चिट्ठी संभाले रखा, उनके हाथों की लिखी चिट्ठी संभाले रखा। तोहमतें लाख सही, तोहमतें लाख सही, फिर भी संभाले रखा। तोहमतें लाख सही, फिर भी संभाले रखा। उनके हाथों की लिखी चिट्ठी संभाले रखा। उनकी सांसों में थी कुछ ऐसी महकती खुशबू, उनकी सांसों में थी कुछ ऐसी महकती खुशबू। लाख बहका मगर, लाख बहका मगर उसने ही संभाले रखा। लाख बहका मगर उसने ही संभाले रखा। और आगे सुनिएगा, माँ को समर्पित एक शेर है। घर से निकला तो थी बस साथ में माँ की बातें, घर से निकला तो थी बस साथ में माँ की बातें, घर से निकला तो थी बस साथ में माँ की बातें। ठोकरें जब भी लगी, ठोकरें जब भी लगी, उसने संभाले रखा। ठोकरें जब भी लगी, उसने संभाले रखा। और माँ की बात है तो पिताजी को भी समर्पित कुछ पंक्तियां हैं, कुछ एक शेर है, सुनिएगा। सर पे सूरज जो हो तो कितना तपन देता है, सर पे सूरज जो हो तो कितना तपन देता है, सर पे सूरज जो हो तो कितना तपन देता है। पर उसी आँच ने, पर उसी आँच ने गर्दिश में संभाले रखा, पर उसी आँच ने गर्दिश में संभाले रखा। आज जो है बुरा, उम्मीदों के कुछ पंक्तियां हैं, सुनिएगा। आज जो है बुरा कल वो भी संवर सकता है, आज जो है बुरा कल वो भी संवर सकता है, आज जो है बुरा कल वो भी संवर सकता है। बस इसी सोचने, बस इसी सोचने उम्मीद संभाले रखा, बस इसी सोचने उम्मीद संभाले रखा। तारों वाली सियाह रात जब भी आती है, आंख बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए आसमान है, एकदम अंधेरा है और खूब सारे तारे दिख रहे हैं। अपने बचपन में जाइए और याद कीजिए जब तारों वाली रात होती थी तो हम क्या करते थे, जब छत पे सोया करते थे। आज तो वो समय निकल चुका है, तो सुनिएगा। तारों वाली सियाह रात जब भी आती है, तारों वाली सियाह रात जब भी आती है, उनसे बनते हुए, उनसे बनते हुए चेहरे ने संभाले रखा, उनसे बनते हुए चेहरे ने संभाले रखा। और अंत में मक्ता के शेर सुनिए। आँख ने आँख को देखा नहीं फिर भी इस्मत, आँख ने आँख को देखा नहीं फिर भी इस्मत, आँख ने आँख को देखा नहीं फिर भी इस्मत। दोनों ने मिलकर, दोनों ने मिलके नजरिए को संभाले रखा, दोनों ने मिलके नजरिए को संभाले रखा। उनके हाथों की लिखी चिट्ठी संभाले रखा, उनके हाथों की लिखी चिट्ठी संभाले रखा। तोहमतें लाख सही फिर भी संभाले रखा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपकी रचनाएं, बहुत प्रस्तुति और इतनी लयात्मक प्रस्तुति आपने दी मधुर स्वर में, मजा आ गया स्मिता जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और
बहुत ममता जी? नायाब प्रस्तुति, बहुत खूबसूरत। क्या बात है भाई, क्या बात है। और चलिए, आप लोगों का साथ ही इतना खूबसूरत है कि सब कुछ अपने आप होते चला जाता है, ये कह सकती हूँ मैं। और बहुत सारे कमेंट्स तो हैं, मैं एक मिनट सबका नाम ले लेती हूँ फटाफट से। हमारे साथ यहाँ पे हैं अनुपम साही जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और सुधीर श्रीवास्तव जी, फिर भी संभाले रखा। जी हाँ, बिल्कुल। और आपने भी बहुत कुछ संभाल रखा है, मुझे पता है, एहसास है मुझे भी इस बात का। गार्गी राय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चेतना श्रीवास्तव जी, विनय तिवारी जी, अभी एक नया नाम मुझे दिखा। बहुत सुंदर प्रोग्राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी कहते हैं आप छुपी रुस्तम निकली, बहुत ही सुंदर रचना, आवाज और बेहतरीन प्रस्तुति। स्मिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय जी। और आपका साथ ऐसे हमेशा ही मिलता है मुझे, और ये बहुत बड़ी बात है हम सभी के लिए। बहुत सारे कमेंट्स हैं, चलिए फिर इसको बाद में पढ़ते हैं, आराम से पढ़ूंगी मैं। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, अनुपम साही जी, अनुपमा सहाय जी, और सभी को शुक्रिया। इसी के साथ मुझे लगता है कि सुरेश चंद्रा जी कहीं चले गए वो भी हमारे साथ में नहीं है। मैं चाहूंगी ना कि बिना समय को लगाए, आज तो लग रहा है राधा और कृष्ण सब में व्याप्त हैं। अच्छा, ऐसा बोल रहे हैं पानी प्रकाश श्रीवास्तव जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक काम करते हैं कि छोटा छोटा सा इतनी दो दो पंक्तियां बनाते सुनाते हुए हम लोग यहाँ से फिर विदा लेते हैं। ठीक है संगीता जी, बस छोटा सा 2 मिनट का, बिल्कुल, समय बहुत आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, आपके आदेश पे फिर एक बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ पुनः निमंत्रित करने के लिए। और एक छोटा सा गीत आपको सुनाती हूँ, क्योंकि बारिश का समय है और सब दूर बारिश हो रही है और नदियां अपने उफान पर है। तो देखिए, नदियां पागल हो गई है, मेरा मत कहना है कि नदियां बावरी हो गई है। उस पर एक गीत लेकर, बस छोटा सा एक बंद रखिएगा संगीता जी, बिल्कुल समय बिल्कुल एक बंद। जी हाँ, स्वागत। दिख रिम झिम बारिश की बूंद, सुन के झरनों की गूंज। दिख रिम झिम बारिश की बूंद, सुन के झरनों की गूंज। नटखट चुलबुल हो गई, देखो नदियां पागल हो गई। देखो नदियां पागल हो गई। मेघों की घनन घनन पुरवाई सनन सनन। मेघों की घनन घनन पुरवाई सनन सनन। लहरें चंचल हो गई, देखो नदियां पागल हो गई। देखो नदियां पागल हो गई। एक ही बंद रखूंगी मैं, गीत का पहला बंद, और उसके साथ ही समाप्त करूंगी। सुनिएगा कि नदी जब पागल होती है, बावरी होती है, तो अपने साथ क्या क्या बहा ले जाती है। शहर नगर डगर बांध गाँव बहाए, पेड़ मेड़ बेल ठोर ठाव गिराए। शहर नगर डगर बांध गाँव बहाए, पेड़ मेड़ बेल ठोर ठाव गिराए। खंबा सड़क पगडंडी पटरी उखाड़ी, फसल वन सुमन चमन क्यारी उजाड़ी। टूटे गुमटी दुकान बह गए ऊंचे मकान, टूटे गुमटी दुकान बह गए ऊंचे मकान। बस्तियां पाताल हो गई, देखो नदियां पागल हो गई। देखो नदियां पागल हो गई। देख रिमझिम बारिश की बूंद, सुन के झरनों की गूंज। नटखट चुलबुल हो गई, देखो नदियां पागल हो गई। देखो नदियां पागल हो गई। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर संगीता जी। और जिस तरह का आपने चित्रण किया है इसमें, और यही विभीषिका है कि कुछ दिनों पहले क्या अभी भी वही माहौल बना हुआ है। कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोग, बहुत कुछ हो जाता है। ये हर साल की लीला है, और हर साल मन में यही प्रश्न आता है कि क्या हम लोग इसको संभाल नहीं सकते हैं, यही देखना पड़ेगा, यही सहना पड़ेगा हमेशा। हमको सहनी पड़ रही है। पता है, ये सब देखने के बाद में लोग जब ऊंचे मकान में रहते हैं तो उम्मीद करते हैं, ये इच्छा कर जाहिर करते हैं कि बारिश हो जाए, लेकिन उससे भी डर लगने लग गया कि कहीं ऐसा ना हो कि हमने चाहा कि बारिश हो
और उस अगली बारिश में बार किसी का घर तबाह हो जाए। जी हाँ, अगली बार डर मैं लगता आपको है। ये गीत पूरा गीत सुनाऊंगी। बिल्कुल उसमें ये बिल्कुल संगीता जी, बताऊंगी हम कि जरूर सुनेंगे। नदियाँ क्यों पागल हो गई, उसके पीछे क्या कारण, वो सब भी आपको जी गीत जी में जी, बताऊंगी मैं अगली बिल्कुल बार बिल्कुल। आपके साथ अब जरूर। बहुत बहुत ममता जी, धन्यवाद और आभार। जिस तरह जी बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी। ममता जी, जिस तरह से मनीष सिन्हा जी का कमेंट आते ही आप जिस तरह से मुस्कुराई थी ना, आहा हा हा, क्या कह दूं मैं उस बात पे। और वो चेहरे पे जो आपके ऐसे करके जो मुस्कुराहट आई थी ना, बहुत ही खूबसूरत सा था वो भी। मैं चाहूंगी कि बस 2 पंक्तियां सुनाइए और हम लोग यहाँ से विदा लेते हैं। स्मिता जी, अक्सर उनसे मेरा इसी बात पे झगड़ा होता है कि आपको मेरे लिए समय नहीं है। क्या बात कर रही हैं। तो उसी पे मैंने मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है। वो आए और 2 कमेंट किए और चले गए, और इसी बात पे मेरी अक्सर होती है उनसे लड़ाई। अभी फिर जाके लड़ तो लीजिएगा, अपनी प्रॉपर्टी, उसमें क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, शादी वो अपना होती है एरिया है, इसीलिए कि सबसे ना लड़ा जाए, सिर्फ एक से लड़ा जाए। एक से ठीक लड़ा है, जाए। तो आप लड़ तो सकती उन्हीं को हैं। अब मैं कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ। है फुर्सत के कुछ पल क्या, अब भी तुम्हारे पास मेरे लिए। आहा, है क्या फुर्सत के बात है कुछ भाई। पल क्या, अब भी तुम्हारे पास मेरे लिए। मेरी कुछ इंतजार करती शामें अब भी खड़ी है तुम्हारे लिए। मेरी कुछ इंतजार करती शामें अब भी खड़ी है तुम्हारे लिए। याद है अभी तुमको क्या, हाथों में हाथ डाल बागों में यूं घूमना। याद है अभी तुमको क्या, हाथों में क्या हाथ बात है डाल भैया। बागों में वो घूमना। से एक साथ फूलों को चूमना। नजरों से एक साथ फूलों को चूमना। एक दूसरे से टकराकर नजरों का शर्माना। एक दूसरे से टकराकर नजरों का शर्माना, और शर्मा के दूसरी तरफ देखने लगना। याद है अभी तुमको क्या। और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नदी किनारे एक साथ पत्थर पर बैठना। नदी किनारे एक साथ पत्थर पर बैठना, तुम्हारे बहते पानी में दूर से कंकर उछालना। तुम्हारे बहते पानी में दूर से कंकर उछालना, अपने पैरों को मोहब्बत के पानी में डुबाना। सुनिएगा मनीष जी, अपने पैरों को मोहब्बत के पानी में डुबाना, और कभी कभी उंगलियों से पानी मेरे रुख पे फेंकना। और कभी कभी उफ, उंगलियों से पानी मेरे रुख पे फेंकना। याद है अभी तुमको क्या। और सुनिएगा ये पंक्तियां। याद है अभी तुमको क्या, बिना मुकर्रर एक ही वक्त छत पे आना। याद है अभी तुमको क्या, बिना मुकर्रर एक ही वक्त छत पे आना। अकेले मगर आमने सामने होना। अकेले मगर आमने सामने होना। छुपाते तड़पते डरते नजरों का मिलना। छुपाते तड़पते डरते नजरों का मिलना, और तुम्हारा मेरे धड़कते दिल को बुलाना। और तुम्हारा मेरे धड़कते दिल को बुलाना। याद है अभी तुमको क्या, और अंतिम पंक्तियों को आशीर्वाद देंगे। वाह, याद है अभी तुमको क्या, मेरी ओर न देखकर भी मेरे लिए गुनगुनाना। जी हाँ, उनकी आवाज बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा गाते हैं। उफ, याद है क्या अभी बात तुमको है क्या, भाई। याद है अभी तुमको क्या, मेरी ओर न देखकर भी मेरे लिए गुनगुनाना। दिल में सुकून के साथ तूफान खड़ा करना। दिल में उफ सुकून के भैया। साथ तूफान खड़ा करना। तुम्हारा वो प्यार भरा दिलकश नगमा। तुम्हारा वो प्यार भरा दिलकश नगमा। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। तुम आ गए हो, नूर आ गया नूर है। आ याद है गया। अभी तुमको क्या। याद है अभी तुमको क्या, और है फुर्सत के कुछ पल क्या, अब भी तुम्हारे पास मेरे लिए। मेरी कुछ आहा, इंतजार करती क्या शामें अब बात, भी खड़ी है तुम्हारे लिए। बहुत बहुत क्या धन्यवाद बात है स्मिता ममता जी, जी। क्या बात है। क्या इसके बाद भी आप लड़ेंगी? ना ना ना, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं इसके सकता। बाद ही तो लड़ाई और की शुरुआत होती है। साई की पंखुड़ियों को सुनकर मन मस्तिष्क में एक ही आवाज, वाह वाह। ऐसा बोल रहे भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी ना, मतलब भाई क्या कहूँ, बड़ा सुंदर सा अतीत है, ऐसा कह रहे थे रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी। और देखिए, और आपकी इन पंक्तियों पे मनीष जी आए हो या ना आए हो, लेकिन सुरेश चंद्रा जी जरूर खींचे हुए चले आए हैं। और उनको ये लगा कि चलो भाई ठीक है, चला ही जाए, मैं ही वहां पे हूँ। तो सुरेश जी, आप आ गए, वापस आ गए, तो हम आपके लिए ये नहीं कहेंगे कि तुम आ गए हो, नूर आ गया है, बिल्कुल नहीं कहेंगे ये बात। बस आप आ गए हैं तो कुछ 2 पंक्तियां सुनाते हुए फिर हम लोग यहाँ से विदा लेंगे। लड़ना ही तो पक्का है, ऐसा। सुधीर जी कह रहे हैं कि बस वो तो घी डाल रहे हैं भाई आग में,
कि लड़ाई तो होगी। सुरेश जी बस 2 पंक्तियां सुनाइए। सौरभ पांडे जी आप आज बहुत देर से आ पाए और मैं चाहूंगी कि इस कार्यक्रम को आप पूरा जरूर सुनिएगा वापस से। और मनीष सिन्हा जी याद है याद, ओ भैया ओहो याद है भाई। चलिए ठीक है, अब इतना खूबसूरत सा इसका जो है अंजाम नहीं हो सकता था। याद है, अब तो लड़ाई नहीं होगी। सुरेश जी आप गलत हैं, अब आज लड़ाई नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। सुरेश जी को कुछ प्रॉब्लम है लग रहा है, वो नहीं जुड़ पा रहे हैं, कोई दिक्कत है। स्मिता जी आप सुनाइए कुछ। मैं बस, चूंकि अब चलिए अंतिम का दौर चल रहा है, विदा लेने का समय है और मनीष जी ने आपको बोल दिया कि उनको सब कुछ याद है, तो आज उनसे प्रमाण जरूर ले लीजिएगा, कुछ कुछ पूछ लीजिएगा कि उस दिन क्या हुआ था, वो दिन कौन सा था, वो समय कौन सा था। आज उनकी परीक्षा की घड़ी हो जाएगी। लेकिन वैवाहिक वर्षगांठ याद नहीं रहता उसको क्या रहेगा। बाप रे, यहीं से लड़ाई शुरू हो गई थी भाई। बस 10 मिनट और, उसके बाद आपका समय है, आप लड़िए झगड़िए और फोटो जरूर डाल दीजिएगा कि क्या हाल हो गया उसके बाद का। बिल्कुल बिल्कुल, हम जरूर देखना चाहेंगे। बहुत बड़ा कारण है। लड़ाई का बहुत बड़ा कारण है कि एनिवर्सरी या बर्थडे याद नहीं हो तो। जी हाँ बिल्कुल। और चलिए अंत में चलते चलते मैं उन सैनिकों को याद करना चाहूंगी, उन शहीदों को याद करना चाहूंगी जिनकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और लेकिन हमारे साथ सुरेश चंद्रा जी, सुरेश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुरेश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, कोई समस्या है उनके साथ में और बहुत भयंकर वाली समस्या है कि वो नहीं। ममता जी की सुंदर फरियाद, मनीष जी को सब कुछ याद, सब कुछ है याद। और ये कहते हैं रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी। और चलिए ये फरियाद और याद के बाद मैं उनको याद करती हूँ जिनकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। सुनिएगा, एक छंद के साथ उनको पंक्तियां निवेदित करती हूँ और फिर हम लोग यहाँ से विदा लेंगे। सुनिए। आन बान शान से तिरंगा लहराए रहा, आन बान शान से तिरंगा लहराए रहा, नीले आसमान में ये झांकी बड़ी जचती। अरे जाने कितने ही कुर्बान हुए देश पर, जाने कितने ही कुर्बान हुए देश पर, मुफ्त में किसी को आजादी नहीं मिलती। घुट घुट जीने से जो मिली है स्वतंत्रता, तो घुट घुट जीने से जो मिली है स्वतंत्रता, तो क्यों अपने विवेक में ये बात नहीं घुसती। अरे बिल्लियों की आपस में होती है लड़ाई जब, बिल्लियों की आपस में होती है लड़ाई जब, रोटी तब बंदरों के हाथ सदा लगती, रोटी तब बंदरों के हाथ सदा लगती। तो समझदारों को इशारा काफी है कि जितनी मुसीबत से, जितनी वेदनाओं के बाद में, जितनी कुर्बानियों के बाद में आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। जो चाहे वो कर सकते हैं, कह सकते हैं, पहन सकते हैं, खा सकते हैं, जो चाहे वो वैसे जी सकते हैं। उसको कम से कम संभालने का काम तो हम कर ही सकते हैं। तो थोड़ा सा और संवेदनशील बनिए, थोड़े से और विचारशील बनिए, उन बातों को, उस समय को हर पल जहन में रखिए। और क्या करना है, पुल बनना है, खाई बनना है, सुई बनना है कि कैंची बनना है, ये आपके अपने हाथों में है। ये आपके अपने विवेक पर निर्भर करता है कि आप अपना जीवन, अपने आसपास का जीवन, अपने देश का भविष्य कैसा बनाना चाहते हैं। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगी। बस फिर बहुत सुंदर पंक्तियों के साथ में बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम, और इतने सुंदर मंच का आपने आयोजन किया, हमें आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। और सभी दर्शकों को मैं बहुत सुंदर आयोजन, बहुत सुंदर संचालन और बहुत सुंदर काव्य प्रस्तुति। स्मिता जी बहुत बहुत आभार आपका। आदरणीय पंकुरी दीदी आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद इतनी सुंदर रचनाओं का उपहार देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार आप लोगों का। ममता जी, बिल्लियों की आपस में होती है लड़ाई जब, रोटी तब बंदरों के हाथ सदा लगती। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा और इन्हीं पंक्तियों के साथ आज भर जाइएगा।
तो बहुत हंसी खुशी भी हो गई, माहौल भी अच्छा हो गया और सुरेश जी लगातार कोशिश कर रहे होंगे लेकिन यहाँ नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो बस फिर विदा लेते हैं। अपना अपना ध्यान रखिए, अपना ही नहीं अपनों का भी ध्यान रखिए, कुछ दिन और संभल कर रहिए। टीका जरूर लगवा लीजिए, लेकिन टीके के भरोसे मत रखिएगा, क्योंकि टीका सिर्फ और सिर्फ सीट बेल्ट की तरह है। सीट बेल्ट लगाने से एक्सीडेंट नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर सीट बेल्ट लगाने से उस एक्सीडेंट होने के बाद में आपको शायद चोट कम आ जाए। उसी तरह से टीका है और उसी तरह से इसको भी सीट बेल्ट की तरह पहन के रखिए। अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार।